ऐतिहासिक दृष्टि से माना जाता है कि इसी स्थान पर जो कर्ण थे, कर्ण ने अपने पिता सूर्य की उपासना या आराधना की थी और कुरुक्षेत्र यानी महाभारत के युद्ध के बाद भगवान श्री कृष्ण ने कर्ण का दाह संस्कार या अंतिम संस्कार इसी स्थान पर किया था। तो यहां पर एक प्रसिद्ध कृष्ण कर्ण मंदिर है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आपका हमारे यूट्यूब चैनल PRK एडुलाइटमेंट में। मेरा नाम है सलमान और मैं PRK स्टडी पॉइंट में एक सीनियर फैकल्टी हूं। फ्रेंड्स, आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो उत्तराखंड की जो परीक्षाएं हैं उसकी दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और आयोग लगातार इस टॉपिक से बहुत सारे प्रश्न पूछते आ रहा है। तो आज का हमारा टॉपिक है उत्तराखंड में नदी तंत्र। फ्रेंड्स, इस वीडियो को हम दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, जिसमें हम पहले में पढ़ेंगे गंगा नदी तंत्र और बाकी जो दूसरा पार्ट होगा उसमें हम यमुना नदी तंत्र और काली नदी तंत्र को डिस्कस करेंगे। क्योंकि गंगा नदी तंत्र एक बहुत ही विस्तृत चैप्टर है, विस्तृत अध्याय है, तो इसीलिए हम आज की इस वीडियो में केवल इसी नदी तंत्र को डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम जानेंगे कि नदी किसे कहते हैं और नदी तंत्र क्या होता है। तो एक जल का ऐसा भाग या ऐसा हिस्सा जो एक निश्चित गति और एक निश्चित दिशा में प्रवाहित होता है उसी को नदी कहा जाता है। और उस नदी को सहायता देने वाली या जल प्रदान करने वाली कुछ अन्य छोटी छोटी नदियां होती हैं, जिसको मिलाकर ये एक नदी तंत्र बनता है। तो नदी एक निश्चित गति और एक निश्चित दिशा के साथ बह रहा जल नदी कहलाता है, प्लस उसको सहायता या जल प्रदान करने वाली कुछ छोटी नदियां, इन सभी का समूह नदी तंत्र कहलाता है। तो अब शुरू करेंगे हम उत्तराखंड राज्य में नदी तंत्र के विषय में। फ्रेंड्स, जैसा कि हम सब जानते हैं, उत्तराखंड जल संसाधन की दृष्टि से एक बहुत ही संपन्न राज्य, यानी यहाँ नदियां और जल बहुत ज्यादा मात्रा में है। लेकिन फिर भी हम मुख्य रूप से यहाँ तीन तरह की नदियों को डिस्कस करते हैं या तीन तरह की नदियों का अध्ययन करते हैं। सबसे पहला है गंगा नदी तंत्र, दूसरा है यमुना नदी तंत्र और तीसरा है काली या शारदा नदी तंत्र। इनमें से हम पहला आज डिस्कस करने वाले हैं गंगा नदी तंत्र। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो फ्रेंड्स, जैसा कि हम सब जानते हैं कि गंगा नदी जो है उसका उद्गम स्थल, कुछ लोग कहते हैं कि गौमुख से गंगा निकलती है, लेकिन हम उत्तराखंड के मूल निवासी होने के कारण ये जानते हैं कि गौमुख से गंगा नहीं बल्कि भागीरथी नदी का उद्गम होता है। और गंगा नदी को गंगा, भागीरथी और अलकनंदा के संगम देवप्रयाग के बाद से जाना जाता है। तो फ्रेंड्स, इसमें जो है दो मुख्य नदी उपतंत्र हैं, एक हुई भागीरथी और एक हुआ अलकनंदा उपतंत्र। तो उसके बाद हम गंगा नदी तंत्र को आगे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हमारे पास इसके तीन उपतंत्र हैं, जो कि है अलकनंदा उपतंत्र, भागीरथी उपतंत्र, जिन दोनों से मिलकर गंगा बनती है, और उसके बाद नयार उपतंत्र। गंगा के बाद एक प्रमुख उपतंत्र आता है नयार उपतंत्र। तो इनको हम वन बाय वन करके डिस्कस करते हैं। तो फ्रेंड्स, गंगा नदी तंत्र में हम सबसे पहला उपतंत्र डिस्कस करते हैं, जिसे हम कहते हैं अलकनंदा नदी उपतंत्र। और अलकनंदा नदी उपतंत्र को हम इस चार्ट के माध्यम से डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स, अलकनंदा नदी जो है वो सतोपंथ ताल, हम कहेंगे सतोपंथ एक ग्लेशियर है। चमोली की उत्तरी सीमा में दो ग्लेशियर आपस में चिपके हुए हैं, एक है सतोपंथ ग्लेशियर और दूसरा है भागीरथी खर्क ग्लेशियर। तो सतोपंथ जो ग्लेशियर है वहां पर सतोपंथ ताल है एक, और सतोपंथ ताल को हम क्षीर सागर भी कहते हैं, पुराणों में क्षीर सागर। इस ताल के तीन कोने हैं और ऐसी मान्यता है कि इन तीन कोनों पर त्रिदेव यानी ब्रह्मा, विष्णु और महेश ने तपस्या की थी। इसके बाद इस सतोपंथ ताल या क्षीर सागर से उद्गम होता है अलकनंदा नदी का। फ्रेंड्स, अलकनंदा नदी का प्राचीन नाम विष्णु गंगा भी है। अगर प्रश्न आता है कि विष्णु गंगा किसका प्राचीन नाम है, तो वो है अलकनंदा, जबकि वर्तमान में अलकनंदा नदी की एक सहायक नदी भी हम पढ़ेंगे विष्णु गंगा के रूप में। ठीक है फ्रेंड्स, तो सतोपंथ ताल या क्षीर सागर से अलकनंदा नदी का उद्गम होता है और इसके बाद ये आगे बढ़ती है तो केशव प्रयाग, चमोली के ही केशव प्रयाग नामक स्थान पर इसमें लेफ्ट साइड से यानी बाईं ओर से आने वाली सरस्वती नदी मिलती है। फ्रेंड्स, कुछ किताबों में ऐसा लिखा है कि अलकनंदा की जो सबसे पहली सहायक नदी है वो लक्ष्मण गंगा है, जबकि ऐसा नहीं है। सबसे पहली सहायक नदी अलकनंदा की सरस्वती नदी है, जो कि चमोली में ही रत्ताकोना नामक एक क्षेत्र है, वहां के देवताल से निकलती है।
और देवताल से निकलने के बाद केशव प्रयाग में अलकनंदा नदी में लेफ्ट साइड यानी बाईं ओर से मिल जाती है। इसके बाद जब हम दक्षिण की ओर बढ़ते हैं तो बद्रीनाथ धाम पर नीलकंठ पर्वत, ये भी चमोली में स्थित पर्वत है, नीलकंठ पर्वत से निकलने वाली एक स्थानीय नदी है ऋषिगंगा, जो कि श्री बद्रीनाथ धाम में राइट साइड से यानी दाईं ओर से अलकनंदा नदी में मिल जाती है। इसके बाद जो प्रमुख पड़ाव है दक्षिण की ओर आते हुए वो है हनुमान चट्टी। फ्रेंड्स, हनुमान चट्टी हमारे यहाँ दो जगह है, एक उत्तरकाशी में और एक चमोली में। उत्तरकाशी का भी प्रमुख हनुमान चट्टी जहां पर यमुना का संगम हनुमान गंगा से होता है, जिसको हम आगे आने वाली वीडियो में डिस्कस करेंगे। यहाँ जो है हनुमान चट्टी, यहाँ पर किसी नदी का संगम नहीं होता, बल्कि इस स्थान से एक प्राचीन कथा जुड़ी हुई है। वो ऐसी है कि जब पांडव स्वर्ग की ओर जा रहे थे तो चमोली के इस रास्ते पर, इस जगह पर एक वृद्ध बंदर लेटे हुए थे और रास्ते में उनकी पूंछ आ रही थी। तो भीम ने कहा कि आप हमें आगे जाने का रास्ता दीजिए और हमें जो है आगे बढ़ना है। तो उस वृद्ध बंदर ने कहा कि भाई मैं बहुत ज्यादा बूढ़ा हो चुका हूं और मुझ में इतनी शक्ति नहीं कि मैं अपनी पूंछ को हटा पाऊं, तो आप एक काम करें, इस पूंछ को आप ही हटा दें। तो भीम ने उस समय अपनी पूरी ताकत लगाकर भी उस पूंछ को वो हिला नहीं पाए। तो तब उनको ज्ञात हुआ कि ये वृद्ध बंदर कोई और नहीं हनुमान जी है। तो इस स्थान पर हनुमान जी का एक बहुत ही प्राचीन मंदिर भी है। फ्रेंड्स, इसके बाद जो अगला पड़ाव है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसको हम कहते हैं गोविंद घाट। चमोली का यह स्थान गोविंद घाट, यहाँ पर अलकनंदा नदी में आने वाली या अलकनंदा नदी में बाईं ओर से मिलने वाली लक्ष्मण गंगा नदी मिलती है। लक्ष्मण गंगा फ्रेंड्स दो नदियों के संगम से हम कहेंगे, या ये कहेंगे लक्ष्मण गंगा नदी जो है वो हेमकुंड साहिब से निकलती है। हेमकुंड साहिब सिखों का प्रमुख तीर्थ स्थल है। तो हेमकुंड झील से निकलने वाली लक्ष्मण गंगा, जिसको कि हम हेम गंगा या धुंडार गंगा के नाम से भी जानते हैं, और फूलों की घाटी से निकलने वाली पुष्पावती नदी, इन दोनों का संगम चमोली के घगरिया नामक स्थान पर होता है। और इसके बाद लक्ष्मण गंगा गोविंद घाट में अलकनंदा नदी में बाईं ओर से मिल जाती है। इसके बाद जो उत्तर की ओर पड़ने वाला सबसे पहला प्रयाग है हमारा, पंच प्रयागों में सबसे पहला प्रयाग है विष्णु प्रयाग। फ्रेंड्स, ये क्रम में पहला नहीं है, क्रम में पहला देवप्रयाग ही है। तो यदि हम उत्तर से दक्षिण की ओर आते हैं तो इस क्रम में पहला जो प्रयाग पड़ता है वो है विष्णु प्रयाग। पंच प्रयागों में से पहला प्रयाग है विष्णु प्रयाग, जिसमें कि पश्चिमी धौली गंगा नदी अलकनंदा नदी के साथ संगम बनाती है और अलकनंदा में यह बाईं ओर से मिलती है। फ्रेंड्स, पश्चिमी धौली गंगा जो है वो धौलागिरी श्रेणी यानी चमोली जनपद की धौलागिरी श्रेणी से, या कुछ किताबों में है कुन-लुन श्रेणी से निकलती है। कुन-लुन श्रेणी भी धौलागिरी श्रेणी का ही एक हिस्सा है। वहां से निकलते हुए यह विष्णु प्रयाग में अलकनंदा नदी में बाईं ओर से मिलती है। फ्रेंड्स, इसकी एक प्रमुख सहायक नदी है ऋषि गंगा, और ऋषि गंगा जो है रैणी नामक स्थान पर, चमोली का रैणी नामक गांव जो है, जो कि फेमस है चिपको आंदोलन के लिए, वहां पर यह पश्चिमी धौली गंगा में लेफ्ट साइड से मिलती है। और इसके बाद पश्चिमी धौली गंगा विष्णु प्रयाग में बाईं ओर से मिल जाती है। फ्रेंड्स, पश्चिमी धौली गंगा वही नदी है जिसमें कि अभी 8 फरवरी 2021 को आपदा आई थी, और इस आपदा में ये दोनों नदियां इन्वॉल्व थी, जिसे ऋषि गंगा और पश्चिमी धौली गंगा कहते हैं। काफी नुकसान, जन धन की हानि हुई थी राज्य को। ठीक, तो इसके बाद विष्णु प्रयाग और जो अगला प्रयाग है हमारा, यानी उत्तर से दक्षिण की ओर यदि हम आएंगे तो दूसरा नंबर का जो प्रयाग है वो नंद प्रयाग है। इन दोनों प्रयागों के बीच हमारे पास 4 स्थानीय पर प्रमुख नदियां मिलती है, जिनका की क्रम उत्तर से दक्षिण की ओर इस प्रकार है। सबसे पहले है बालखिल्य नदी, उसके बाद है विरही गंगा, उसके बाद है पाताल गंगा और गरुड़ गंगा। फ्रेंड्स, इसके बाद नंद प्रयाग में नंदा घुंगटी, त्रिशूल पर्वत के नंदा घुंगटी से निकलने वाली नंदाकिनी नदी, कहां? नंद प्रयाग में अलकनंदा नदी में लेफ्ट साइड से यानी बाईं ओर से मिल जाती है। इसके बाद जो अगला प्रयाग है हमारा कर्ण प्रयाग। कर्ण प्रयाग में अलकनंदा नदी में पिंडारी ग्लेशियर से निकलने वाली पिंडर गंगा या फिर कर्ण गंगा कहते हैं इसे, ये
पिंडारी ग्लेशियर। फ्रेंड, पिंडारी ग्लेशियर हमारे 3 जनपदों में विस्तृत है, जिसको कि हम कहते हैं चमोली है, बागेश्वर है और अल्मोड़ा है। सबसे ज्यादा पार्ट इसका बागेश्वर में है। तो पिंडारी ग्लेशियर से निकलने वाली पिंडर या कर्ण गंगा जो है वो कर्णप्रयाग नामक स्थान पर अलकनंदा नदी में लेफ्ट साइड से यानी बाईं ओर से मिल जाती है। फ्रेंड्स, ये जो हमारे प्रयाग हैं इनकी कुछ ऐतिहासिक जो कहेंगे हम कथाएं हैं। जैसे अगर हम विष्णु प्रयाग की बात करें तो कहा जाता है कि यहाँ पर भगवान विष्णु की आराधना की थी नारद मुनि जी ने। तो ये प्रयाग संबंधित है भगवान विष्णु और नारद मुनि से। यहाँ पर ये जो प्रयाग है या ये कहेंगे हम ये जो संगम है, इस संगम के दोनों ओर 2 पर्वत हैं, जय और विजय नामक पर्वत। इसके बाद यदि हम नंद प्रयाग की बात करें तो उत्तराखंड में जो यदुवंशी राजा थे, राजा नंद की राजधानी थी ये नंद प्रयाग। और कहा जाता है कि उन्होंने एक अश्वमेध यज्ञ कराने के लिए एक बहुत बड़े पत्थर को इस स्थान पर रखा था, जहां पर अभी वर्तमान नंद प्रयाग जो है उसकी नींव रखी गई है। इसके बाद यदि हम कर्ण प्रयाग की बात करें तो ऐतिहासिक दृष्टि से माना जाता है कि इसी स्थान पर जो कर्ण थे, कर्ण ने अपने पिता सूर्य की उपासना या आराधना की थी और कुरुक्षेत्र यानी महाभारत के युद्ध के बाद भगवान श्री कृष्ण ने कर्ण का दाह संस्कार या अंतिम संस्कार इसी स्थान पर किया था। तो यहां पर एक प्रसिद्ध कृष्ण कर्ण मंदिर है। इसके बाद हम बात करेंगे रुद्रप्रयाग की। रुद्रप्रयाग में मंदरांचल श्रेणी, फ्रेंड्स ये मंदरांचल श्रेणी केदारनाथ के उत्तर में स्थित है और ये वही स्थान है जहां पर 16 जून 2013 को उत्तराखंड में एक भीषण आपदा आई थी। इस आपदा में ये जो चौराबाड़ी ताल है ये पूर्णतः ध्वस्त हो गया। फ्रेंड्स, इस ताल को हम गांधी सरोवर या शुरवदी ताल के नाम से भी जानते हैं। इसे गांधी सरोवर कहने का यह कारण है कि यहां पर वर्ष 1948 में जब महात्मा गांधी की हत्या हुई थी उसके बाद उनकी अस्थियों का विसर्जन इसी ताल में किया गया था। तो यहां से मंदरांचल श्रेणी के चौराबाड़ी ताल से निकलने वाली मंदाकिनी नदी है। फ्रेंड्स, ये जो नदी है ये मंदाकिनी नदी है और मंदाकिनी नदी रुद्रप्रयाग में अलकनंदा नदी में दाईं ओर से मिलती है। फ्रेंड्स, इन सभी प्रयागों में जैसे हमने ये 3 प्रयाग पढ़े, इन सभी में नदियां बाईं ओर से अलकनंदा में मिल रही थी, जबकि रुद्रप्रयाग में दाईं ओर से मिल रही थी। इसके बाद यह चोराबाड़ी ताल से निकलकर जब ये रुद्रप्रयाग में मिलती है तो इसकी 2 प्रमुख नदियां हैं जो इसके साथ संगम बनाती है और दोनों राइट साइड से यानी दाईं ओर से मिलती हैं। तो पहली है बासुकी या सोन गंगा जो कि बासुकी ताल से निकलती है और सोनप्रयाग ये रुद्रप्रयाग में, ये सोनप्रयाग में मंदाकिनी नदी में दाईं ओर से मिल जाती है। और दूसरी मधमहेश्वर क्षेत्र से निकलने वाली मधुगंगा, मधुगंगा कालीमठ रुद्रप्रयाग में, रुद्रप्रयाग का जो स्थान है कालीमठ, वहां मंदाकिनी नदी में दाईं ओर से मिल जाती है। फ्रेंड्स, इसके बाद रुद्रप्रयाग के बाद अलकनंदा आगे बढ़ती है और देवप्रयाग नामक स्थान पर आती है। और देवप्रयाग में इस नदी का संगम होता है या हम कहेंगे अलकनंदा और भागीरथी का संगम होता है, जहां से गंगा नदी को वास्तविक रूप से गंगा कहा जाता है। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा अलकनंदा उपतंत्र। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे भागीरथी नदी उपतंत्र। तो फ्रेंड्स, आशा करता हूं इस वीडियो से आपको गंगा नदी तंत्र अच्छे से समझ आया होगा और यदि आपको हमारा पढ़ाया हुआ अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।